नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.tv का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। वहीं 21 फरवरी को ही मुख्यमंत्री ने बोकारो जिले के चास स्थित उलगोरा पंचायत में रोटरी द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल में क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रमों और गतिविधियों का अवलोकन किया और कहा कि राज्य की 3.25 करोड़ आबादी खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कई समस्याओं और चुनौतियों के साथ ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं। इनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने रोटरी द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल उलगोरा चास बोकारो में क्लब के द्वारा संचालित कार्यक्रमों और गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद ये बातें कही। बात करेंगे 22 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों पर मंथन के दौरान कहा कि सड़क दुर्घटना में 18 से 35 वर्ष के बीच के युवा जान गंवा रहे हैं। यह चिंतनीय है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना है और इसका समाधान ढूंढना है। ओवर स्पीड पर विराम आवश्यक है। सड़क हादसों को रोकने में मददगार बने। गति सीमा पर विशेष ध्यान दें। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन औसतन 10 लोग जान गंवाते हैं। जान गंवाने वालों में से 10% पैदल चलने वाले और 7% साइकिल सवार हैं। वर्ष 2020 की स्थिति पर गौर करें तो कुल 4,377 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 3,303 लोग घायल हुए और 3,044 लोगों ने जान गंवाई है। अगली खबर भी 22 फरवरी की ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के बासुदरा गांव के निवासी श्री कामदेव पान के द्वारा निर्मित की गई बैटरी वाली बाइक की प्रशंसा करते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। राज्य के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य के युवाओं को सही दिशा देने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। श्री कामदेव पान ने मुख्यमंत्री के समक्ष बैटरी से चलने वाली इस बाइक की फीचर्स से संबंधित पूरी जानकारी रखी। वहीं 22 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बंगाली एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग में भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला कोटा से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन समिति की अनुशंसा पर किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने 10 जिलों में बांग्ला को प्रथम भाषा की स्वीकृति दिया है। वहीं 22 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में गुणात्मक पूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। संविदाधारी शिक्षा कर्मियों के समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार गंभीर है। समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी के नीति का लाभ सदस्यों को मिलना प्रारंभ हो, यह हमारी प्राथमिकता है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा आयोजित समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा की पहली बैठक में कही। अब बात करेंगे 23 फरवरी की। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र की महिला किसान लाह एवं लाह की खेती के जरिए बेहतर आजीविका की ओर अग्रसर हो रही हैं। लाह की खेती से महिलाएं अपने गांव में रहकर ही अच्छी आमदनी अर्जित कर राज्य में लाह उत्पादन के आंकड़ों में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़कर अत्याधुनिक प्रशिक्षण के जरिए आमदनी बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल से राज्य के 73,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़ा गया है, जिनमें अधिकतर अति गरीब एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण परिवार हैं। अगली खबर भी 23 फरवरी की ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में अमिटी एजुकेशनल ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यू रामचंद्रन और वाइस प्रेसिडेंट श्री गौरव गुप्ता ने मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में अमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि रांची में वर्ष 2016 से अमिटी विश्वविद्यालय स्थापित है और इसकी नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं 23 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को व्यापार एवं व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के आगामी बजट से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। वहीं 23 फरवरी को ही हेमंत सोरेन से भारतीय रिजर्व और राज्य स्तरीय व बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 26 मार्च को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में बैंकों द्वारा राज्य की योजनाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस मौके पर योजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन में बैंकों को आने वाली चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होगा। वहीं 23 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से HCL टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती
शिव शंकर सुब्राव, वाइस प्रेसिडेंट सुब्बारमन और जनरल मैनेजर ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को बताया कि कंपनी श्रम नियोजन एवं कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर राज्य के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 12वीं पास 500 छात्र छात्राओं को उनके चयन के बाद प्रशिक्षण देगी। वहीं 23 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार द्वारा जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस सिलसिले में नियमावली को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमावली से ज्यादा पारा शिक्षकों को लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा। अब बात करेंगे 24 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर एवं मंत्री श्री अरुणानंद झा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने देवघर में आगामी 3 मार्च से आरंभ हो रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से लखराज प्रकृति की भूमि की रजिस्ट्री हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया। अगली खबर भी 24 फरवरी की है। मुख्यमंत्री से श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को महासमिति ने महाशिवरात्रि में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साथ ही भगवान शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप दी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। अगली खबर भी 24 फरवरी की ही है। थैलेसीमिया जैसी रक्त संबंधी विकारों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने सदर अस्पताल को सभी जरूरी संसाधनों से सुसज्जित किया है। यहाँ दवाओं के साथ रक्त भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सिविल सर्जन रांची के अनुसार ये सुविधाएं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए समर्पित इंडोर खेल का मैदान भी विकसित किया गया है। यह इंडोर प्ले कॉर्नर उन बच्चों के लिए एक सकारात्मक स्थान के रूप में कार्य करता है जो रक्त विकारों और अन्य बीमारियों के इलाज हेतु सदर अस्पताल आते हैं। वर्तमान में केंद्र 10 बेड की क्षमता के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है। सरकार राज्यवासियों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई लोगों को जोड़ रही है। अगली खबर भी 24 फरवरी को ही है। रांची के मोराबादी मैदान में 10 मार्च 2021 से सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड राज्य के 24 जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह चिकित्सा जांच एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को सूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। और अब बात करेंगे 25 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। यह बैठक राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक जो 4 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसी के आलोक में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में 50 कैदियों की असमय कारामुक्ति हेतु विचार एवं समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों के रिहा करने के आदेश को स्वीकृति दी। अगले कुछ ही दिनों में 26 कैदियों को कारा से रिहा करने की अनुशंसा की जाएगी। रिहाई के बाद अपराधी मुख्यधारा से जुड़कर समाज के हित में काम करेंगे। और अगली खबर भी 25 फरवरी की है। संभवतः झारखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रूपए प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह 225 रूपए मिलेंगे। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखंड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य प्राप्त किए। सरकार कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मनरेगा को रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनाया था। बताते चले कि मनरेगा योजना प्रारंभ होने के पश्चात पहली बार झारखंड में 8 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए 11.50 करोड़ मानव दिवस किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 10 करोड़ 11 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। अगली खबर भी 25 फरवरी की है। झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहाँ सीएम ने जनहित में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले को लेकर सबको चौंका दिया। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 225 रूपए कर दिया गया। झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा तोहफा मिला है। इनके आश्रितों को 7,000 रूपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। राज्य के काराओं में 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक एवं संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति मिली। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय हेतु कुलपति सहित 5 पदों के सृजन को मंजूरी मिली। झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 को मंजूरी मिली। पथ निर्माण विभाग द्वारा 72 ग्रामीण परियोजनाओं हेतु नाबार्ड से 230.45 करोड़ रुपए ऋण आहरण को मंजूरी मिली। मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि हुई और झारखंड उत्पाद सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2013 में संशोधन हुआ। न्यूनतम आयु सीमा 20 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।
वहीं 25 फरवरी की ही अगर बात करें तो झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अब अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती देने का फैसला मंत्री परिषद की बैठक में लिया। सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा। और अब बात करेंगे 27 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए देश और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के महान विचार आज भी समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आइए हम सब समाज में फैली कुरीतियों और शिक्षा को दूर करने में अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का संकल्प लें। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।